शनि देव की दूसरी कथा। जब रावण ने शनि को बंदी बनाया था। यह कथा त्रेता युग की है, जब लंकापति रावण का अत्याचार चरम पर था। रावण एक महान पंडित होने के साथ साथ ज्योतिष शास्त्र का भी प्रकांड विद्वान था। जब रावण की पत्नी मंदोदरी गर्भवती हुई तो रावण चाहता था कि उसका पुत्र अजय और दीर्घायु हो। ग्रहों को रावण की कैद। अपनी शक्ति के मद पे चूर रावण ने सभी 9 ग्रहों सूर्य, चंद्रमा, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, राहु और केतु को आदेश दिया कि जब उसके पुत्र मेघनाद का जन्म हो तो सभी ग्रह उसकी कुंडली के 11वें भाव में रहें। ज्योतिष के अनुसार 11वें भाव में सभी ग्रह शुभ फल देते हैं। सभी देवता और ग्रह रावण के भय से कांपते थे, इसलिए वे उसकी आज्ञा अनुसार 11वें घर में बैठ गए। लेकिन शनि देव जानते थे कि यदि मेघनाद इतनी शुभ कुंडली लेकर पैदा हुआ तो उसका अत्याचार पूरी सृष्टि को नष्ट कर देगा। शनि देव की चतुराई। जैसे ही मेघनाद के जन्म का समय आया, शनि देव ने अपनी स्थिति थोड़ी बदल ली और 11वें घर से अपना एक पैर निकालकर 12वें घर। शनि के इस कदम से मेघनाद की कुंडली दोषपूर्ण हो गई और उसकी आयु कम हो गई। जब रावण को यह पता चला तो वह क्रोध से आग बबूला हो गया। उसने शनि देव पर प्रहार किया, जिससे उनका एक पैर चोटिल हो गया। इसी कारण शनि देव को शनैश्चर यानी धीरे चलने वाला कहा जाता है। रावण ने शनि देव को बंदी बनाकर लंका में अपने सिंहासन के नीचे उल्टा लटका दिया, ताकि हर समय उसका पैर शनि देव की पीठ पर रहे। हनुमान जी द्वारा शनि देव की मुक्ति। वर्षों बाद जब हनुमान जी माता सीता के खोज में लंका पहुँचे तो उन्होंने रावण के कारागार में शनि देव को अत्यंत पीड़ा में देखा। शनि देव ने हनुमान जी से सहायता मांगी। हनुमान जी ने अपनी पूरी शक्ति लगाकर शनि देव को रावण के बंधन से मुक्त कराया और उन्हें लंका से दूर सुरक्षित स्थान पर फेंक दिया। मुक्त होने के बाद शनि देव ने हनुमान जी से कहा, हे अंजनी पुत्र, आपने मुझे रावण के अपमानजनक बंधन से छुड़ाया है। मैं आपसे अत्यंत प्रसन्न हूँ। मांगिए, क्या वरदान चाहते हैं? हनुमान जी ने निस्वार्थ भाव से कहा, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस आप मेरे भक्तों पर अपनी कुदृष्टि न डालें। शनि देव ने वचन दिया कि जो भी व्यक्ति हनुमान जी की भक्ति करेगा उसे शनि की 7.5 या डेढ़िया में कष्ट नहीं होगा। इसलिए आज भी शनिवार को हनुमान चालीसा पढ़ने से शनि दोष शांत होता है। शनि देव की जन्म की कथा। शनि देव के स्वरूप और स्वभाव को समझने के लिए उनके जन्म की कथा जानना भी आवश्यक है। शनि देव भगवान सूर्य और माता छाया के पुत्र हैं। सूर्य और संज्ञा का संबंध। भगवान सूर्य का विवाह विश्वकर्मा की पुत्री संज्ञा से हुआ था। संज्ञा सूर्य देव के तेज और ताप को सहने में असमर्थ थी। अपनी तपस्या की शक्ति बढ़ाने के लिए संज्ञा ने अपनी छाया को उत्पन्न किया और उसे अपनी जगह छोड़कर स्वयं वन में तपस्या करने चली गई। सूर्य देव को इस भेद का पता नहीं चला। छाया के गर्भ से शनि देव का जन्म हुआ। जब शनि देव गर्भ थे तब छाया ने भगवान शिव की कठोर तपस्या की थी। तेज धूप में बैठने और तपस्या में लीन रहने के कारण शनि का रंग श्याम काला हो गया। सूर्य देव का क्रोध और शनि की दृष्टि। जब शनि देव का जन्म हुआ तो उनके काले रंग को देखकर सूर्य देव ने उन्हें अपना पुत्र मानने से इनकार कर दिया और छाया पर संदेह किया। अपने पिता द्वारा माता का अपमान देखकर शनि देव को क्रोध आ गया। जैसे ही शनि ने अपने पिता सूर्य पर दृष्टि डाली
सूर्यदेव का रंग काला पड़ गया और उन्हें कुष्ठ रोग हो गया। सूर्यदेव घबराकर भगवान शिव के पास गए। शिव जी ने उन्हें सच्चाई बताई और समझाया कि शनि की शक्ति उनकी तपस्या का फल है। तब सूर्यदेव ने अपनी गलती मानी और पिता पुत्र में सुलह हुई। तभी से शनिदेव को क्रूर दृष्टि वाला माना जाता है, क्योंकि उनकी दृष्टि में अपार शक्ति और न्याय का वास है। शनि व्रत के लाभ और नियम। मानसिक शांति। शनिदेव की पूजा से एकाग्रता बढ़ती है, बाधाओं का नाश, व्यापार या नौकरी में आ रही अड़चनें दूर होती है। स्वास्थ्य लाभ, विशेषकर हड्डियों और जोड़ों के दर्द से मुक्ति मिलती है। तो दोस्तों, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। शनिवार व्रत कथा। एक समय की बात है, स्वर्गलोक में इंद्रदेव की सभा लगी हुई थी। वहाँ 9 ग्रह सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, राहु और केतु उपस्थित थे। अचानक उनके बीच एक प्रश्न उठा कि इन 9 ग्रहों में सबसे बड़ा और श्रेष्ठ कौन है। सभी ग्रह स्वयं को श्रेष्ठ बताने लगे और उनमें वाद विवाद बढ़ने लगा। जब कोई निर्णय नहीं हो सका तो वे सभी देवराज इंद्र के पास पहुंचे। इंद्रदेव ने विवाद की गंभीरता को देखकर बड़ी चतुराई से कहा, हे देवगणों, मैं आप सभी का आदर करता हूँ, अतः मेरे लिए किसी एक को बड़ा बताना कठिन है। पृथ्वी लोक पर उज्जैन नगरी के राजा विक्रमादित्य बहुत ही न्यायप्रिय हैं। वे ही इस प्रश्न का उचित उत्तर दे सकते हैं। राजा विक्रमादित्य का न्याय। इंद्र के परामर्श पर सभी 9 ग्रह राजा विक्रमादित्य के दरबार में पहुंचे। राजा विक्रमादित्य ने सभी ग्रहों का स्वागत किया और उनकी समस्या सुनी। राजा जानते थे कि किसी एक को श्रेष्ठ बताने का अर्थ है अन्य ग्रहों को रुष्ट करना। विक्रमादित्य ने एक युक्ति निकाली। उन्होंने स्वर्ण, रजत, कांसा, तांबा, सीसा, रांगा, जस्ता, अभ्रक और लोहा, इन 9 धातुओं के 9 सिंहासन बनवाए। उन्होंने ग्रहों से निवेदन किया कि वे अपनी पसंद के आसन पर बैठे। जो सबसे पहले धातु पर बैठेगा वह श्रेष्ठ होगा और जो अंत में लोहे पर बैठेगा वह सबसे छोटा कहलाएगा। सूर्यदेव ने स्वर्ण सिंहासन ग्रहण किया। शनिदेव के लिए अंत में केवल लोहे का सिंहासन बचा। जब शनिदेव लोहे के आसन पर बैठे तो राजा विक्रमादित्य ने कहा, आप अपने सिंहासन के कर्म के अनुसार ही छोटे या बड़े हैं। यह सुनकर शनिदेव अत्यंत क्रोधित हो गए। उन्होंने राजा से कहा, हे राजन, तुमने मेरा अपमान किया है। तुम अन्य ग्रहों के प्रभाव को जानते हो, परंतु मेरे पराक्रम से अनभिज्ञ हो। सूर्य एक राशि पर 1 महीना, चंद्रमा 2.25 दिन और मंगल 1.5 महीना रहता है, लेकिन मैं एक राशि पर 7.5 वर्ष 7.5 तक रहता हूँ। बड़े बड़े देवताओं को भी मैंने कष्ट दिया है। अब तुम मेरे प्रकोप के लिए तैयार रहो। राजा विक्रमादित्य पर शनि का प्रकोप। शनिदेव के जाने के कुछ समय बाद राजा विक्रमादित्य पर शनि की 7.5 शुरू हुई। एक दिन शनिदेव एक सौदागर का रूप धारण करके विक्रमादित्य की नगरी में आए और अत्यंत सुंदर घोड़े बेचने लगे। राजा ने घोड़ों को देखा और एक शानदार घोड़े की सवारी करने लगे। जैसे ही राजा घोड़े पर सवार हुए, वह घोड़ा हवा की गति से भागा और राजा को एक घने जंगल में ले जाकर गायब हो गया। भूख प्यास से व्याकुल राजा भटकते हुए एक दूसरे राज्य तमिलिंदा पहुँचे। वहाँ के एक सेठ ने राजा को साधारण व्यक्ति समझकर अपने यहाँ काम पर रख लिया। राजा वहाँ ईमानदारी से काम करने लगे। एक दिन वह सेठ राजा को अपने घर ले गया। वहाँ दीवार पर एक
खूंटी पर एक कीमती हार टांगा था। राजा को अकेला छोड़ सेठ किसी काम से बाहर गया। तभी राजा ने देखा कि वह खूंटी धीरे धीरे उस हार को निगल रही है। कुछ ही देर में खूंटी ने पूरा हार निगल लिया। जब सेठ वापस आया और हार गायब था तो उसने राजा पर चोरी का आरोप लगाया। राजा को वहां के महाराज के पास ले जाया गया। महाराज ने दंड स्वरूप विक्रमादित्य के हाथ और पैर कटवा देने का आदेश दिया। अपाहिज अवस्था में राजा को जंगल में छोड़ दिया गया। एक दयालु तेली उन्हें अपने घर ले गया और कोल्हू पर बैठा दिया। विक्रमादित्य कोल्हू के बैल को हाँकते और शनिदेव की स्तुति में भजन गाते रहते। शनिदेव की कृपा और क्षमा। कई वर्ष बीत गए। विक्रमादित्य के मधुर भजनों की आवाज उस राज्य की राजकुमारी तक पहुंची। राजकुमारी राजा के गायन पर मोहित हो गई और उसने निश्चित किया कि वह उसी व्यक्ति से विवाह करेगी। राजा रानी के विरोध के बावजूद राजकुमारी ने विक्रमादित्य से विवाह कर लिया। एक रात जब विक्रमादित्य सो रहे थे, शनिदेव उनके सपने में आए और बोले, हे राजन, देखा तुमने मेरा प्रभाव, तुमने मुझे नीचा दिखाया था। विक्रमादित्य ने हाथ जोड़कर क्षमा मांगी और कहा, हे प्रभु, मुझ पर जो बीती सो बीती, पर कृपा कर अब किसी और को ऐसा कष्ट मत देना। शनिदेव राजा की विनय और धैर्य से प्रसन्न हुए। उन्होंने राजा के हाथ पैर वापस ठीक कर दिए और उन्हें पहले जैसा तेजस्वी बना दिया। अगली सुबह जब राजकुमारी और उसके परिवार ने राजा को पूर्ण स्वस्थ देखा तो वे चकित रह गए। सत्य का प्रकटीकरण। राजा विक्रमादित्य ने अपनी असली पहचान बताई। उसी समय उस सेठ के यहाँ दीवार की खूंटी ने वह हार वापस उगल दिया। सेठ ने राजा के चरणों में गिरकर क्षमा मांगी और अपनी बेटी का विवाह विक्रमादित्य से करा दिया। विक्रमादित्य भारी उपहार और अपनी 2 रानियों के साथ वापस उज्जैन लौटे। उज्जैन पहुंचकर राजा ने पूरे राज्य में घोषणा करवाई कि शनिदेव सभी ग्रहों से परम शक्तिशाली और न्यायप्रिय हैं। जो कोई भी शनिवार का व्रत करेगा और उनकी कथा सुनेगा, शनिदेव उसे कभी कष्ट नहीं देंगे और उसकी सभी मनोकामना पूर्ण करेंगे। शनिवार को ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान आदि से निर्भीत हो काले रंग के वस्त्र धारण करना शुभ माना जाता है। पीपल के वृक्ष के पास जाकर जल अर्पित करें और सरसों के तेल का दीपक जलाएं। शनिदेव की प्रतिमा के सामने मंत्र का जाप करें। काले तेल, काला कपड़ा या उड़द की दाल दान करें। पूरे दिन उपवास रखें और शाम को सात्विक भोजन बिना नमक का या केवल एक बार भोजन करें। तो दोस्तों, यह कथा आप लोगों को पसंद आया होगा तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा।